कनाडा के स्टडी वीज़ा में जो न्यू अनाउंसमेंट आई हैं जिसके मुताबिक स्टडी वीज़ा यहाँ पे मोर हार्ड और स्ट्रिक्ट हो गया। 7 दिसंबर को यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने ये अनाउंसमेंट्स दी हैं, जिसको सुन के हम सबको एक दफ़ा तो बहुत बुरा फील हुआ, एक शॉक लगा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इंडिया, पाकिस्तान से और या दूसरे कंट्रीज से स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आके सेटल होना चाहते थे। स्टूडेंट्स आते हैं इंटरनेशनली और यहाँ पे स्टडीज़ करते हैं, फिर जॉब्स अप्लाई करते हैं और उन जॉब्स के थ्रू इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो ये ज़्यादातर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं इन कंट्रीज़ में से, जो कि यहाँ पे आके सेटल होने के ख्वाब देखते हैं और बहुत सारे लोगों के ये ख्वाब पूरे भी हुए। लेकिन इन अनाउंसमेंट के मुताबिक ये वीज़ा जितना हार्ड और ज़्यादा कर दिया इन्होंने, जितनी मुश्किलात इसमें अब और लोग फेस करनी पड़ेंगी, उसको देख के हम सब का दिल पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है कि ये बहुत मुश्किल हो गया, होना नहीं चाहिए था ऐसा। लेकिन इसकी भी कुछ बिहाइंड द रीज़न्स हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उनको रहाइश की प्रॉब्लम होती थी कि घर नहीं मिलते, या उनको जो है वो इनकम नहीं हो, जॉब्स नहीं होती थी उनके लिए स्टूडेंट्स की यहाँ पे, और इनकम नहीं होती थी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि महंगाई तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये इतनी महंगाई जो है उसका कुछ ना कुछ असर इन चीज़ों पे भी आया। तो इसलिए जो जिन लोगों ने अप्लाई किया है जनवरी से पहले उनके लिए तो ये फ़ायदामंद रहा। लेकिन जो लोग अप्लाई करेंगे 1 जनवरी 2024 से, उनके लिए ये अब ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते थे उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती थी, उनके एक्सपेंस नहीं पूरे हो रहे थे, रहाइश नहीं मिल रही थी। बहुत सारी आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी इस हवाले से। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो आना था। तो जिसके लिए जो अनाउंसमेंट्स आई हैं उसके मुताबिक GIC जो कि ग्रंटेड इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो है पहले से डबल हो गई है। ये जो 2020 से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था, उस वक़्त से अब तक ये $10,200 था, जो आपने अपने अकाउंट में शो करना होता है, दिखाना होता है, जिसमें से कुछ अमाउंट हर मंथली आप लोगों को, स्टूडेंट्स को मिलती रहती है, जो इससे वो अपना एक्सपेंस करते हैं। वो प्राइस अब डबल हो के $20,635 तक चली गई है। ये इम्प्लीमेंट्स जनवरी 2024 से होंगी। उससे पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया है, या अगर उससे पहले फटाफट से अपनी फ़ाइल अप्लाई कर देते हैं, चीज़ें उनकी लग जाती हैं लाइन में, तो उनको फ़ायदा है। वरना जो आने वाले वक्त में जिनकी फ़ाइल जो भी जनवरी 2024 से होगी, उसके लिए ये प्राइस डबल हो जाएगी। GIC से मतलब ये अमाउंट आपको किसी भी कनेडियन बैंक में जमा करवानी होती है, और इसके अलावा आपको 2 सेमेस्टर की फ़ीस भी जमा करवानी होती है। ये अमाउंट आपको जब कनाडा में आते हैं स्टूडेंट्स, उनको वापस मिल जाती है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको मंथली एक्सपेंस पे यूज़ कर सकते हैं, या आने वाले सेमेस्टर की फ़ीस दे सकते हैं। बच्चे यहाँ पे आके जॉब्स कर लेते हैं, अपना जो एक्सपेंस वहाँ से पूरा कर लेते हैं, और ये पैसे जो उनकी फ़ीस में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये GIC की अमाउंट जो कि पहली थी 2000 से अब तक के लिए थी, अब ये चेंज हो गई है, और ये भी कहा गया है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि ये हर साल बदलती रहे, यानी हर साल ये इंक्रीज़ करती जाए। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ऑलरेडी जो बड़ी मुश्किल से ये प्राइस अफोर्ड करते थे, उनके लिए ये अब और बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है उनके लिए। इसमें ये भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में जो 2024 सितंबर में स्टूडेंट्स आएँ वो सपोर्टिव हों, और उसके लिए वो जो है नेसेसरी मेजरमेंट्स करेंगे, जो इंक्लूडिंग लिमिटिंग वीज़ा भी हो सकती है, यानी आने वाले वक्त में जो है वीज़ा भी हो सकता है कम दिए जाएं स्टूडेंट्स को। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और न्यूज़ भी सुनी होंगी कि बहुत सारे कॉलेजेस ने इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन दे दिया था, ऑफ़र लेटर दे दिया था, जितनी कि उनके पास सीट्स नहीं थी।
जब बच्चे यहाँ पे आए उनको क्लासेस नहीं मिली, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो रही हैं, वो लोग अपना क्लोजली इस चीज़ को वॉच करेंगे। लिमिट लग सकती है वीज़ा पे, बहुत सारी वीज़ा जो हैं ये आगे से कम हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी हैं जिसमें स्टूडेंट्स का जो है वर्क करने के आवर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को 20 आवर्स पर वीक जो है वो वर्क करने की परमिशन थी। अब वो पहले से बढ़ा दी गई है, यानी स्टूडेंट हो सकता है कि अप टू 30 आवर्स तक जो है वो वर्क कर सकते हैं, क्योंकि 20 घंटे का वो जो वर्क करते थे उसमें इतना उनको इनकम नहीं होती थी कि वो अपने एक्सपेंस पूरे कर सकें। लेकिन ये सोच भी आती है कि ये जो वर्क लिमिट है, आवर्स हैं, ये इंक्रीज़ अगर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा अगर बच्चे वर्क करेंगे तो वो स्टडी किस टाइम पे करेंगे। तो ये बच्चों को मैनेज करना पड़ेगा, उनकी अपनी चॉइस होगी कि वो कितना काम करना चाहते हैं, कितनी देर स्टडी करना चाहते हैं। कोई उनको फोर्स नहीं कर रहा कि वो ज़्यादा ही काम करें, ये एक जस्ट लिमिट है कि उसके मुताबिक वो अपना जितना भी करना चाहें उतना काम कर सकते हैं। इस तरह से जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं तो वो तो फटाफट से ये जॉब्स जो हैं ग्रैब कर लेंगे। आने वाले स्टूडेंट्स को हो सकता है कि ये जॉब्स कम मिलें, क्योंकि जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से इनको ग्रैब कर लेंगे, और आने वाले स्टूडेंट्स को हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। इस परमिशन के मुताबिक अब स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा आवर काम कर सकते हैं। पहले बच्चे जो थे वो 2 शिफ्टें लगाते थे और उनके एक्सपेंस पूरे नहीं होते थे, क्योंकि आपको पता है महंगाई तो हर तरफ बेतहाशा हुई है, कनाडा में भी बहुत ज़्यादा हुई है, और स्टूडेंट्स अपना जो है वो ख़र्चा पूरा नहीं कर पाते थे। तो ये उनके लिए खुश आइंद चीज़ है, लाइक ये अच्छी न्यूज़ है कि वो ज़्यादा काम कर सकते हैं ज़्यादा आवर्स के लिए। इसका एक बैड इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा कि हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो बस काम में लग जाएं और अपनी असाइनमेंट्स और या अपनी स्टडीज़ पे ध्यान ना दें, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो एजुकेशन ही होनी चाहिए जिसके लिए वो यहाँ पे आए हैं। बच्चों को ये जो वर्क परमिट मिलता है, ये अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, और अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको अप टू 3 इयर्स वर्क करने का परमिट मिलता है यहाँ पे। कोविड के टाइम से अब तक कनाडा में कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन सेमेस्टर भी किए हैं। अब उनके लिए ये है कि वो भी ऑनलाइन, अगर उनका 50% से कम एजुकेशन है तो उनको सेम वर्क परमिट मिलेगा। यानी 1 साल का अगर आपका कोर्स है तो आपको 1 साल का वर्क परमिट, और अगर 2 साल का कोर्स है तो आपको अप टू 3 इयर्स वर्क परमिट। लेकिन अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी ये चेंज कर दिया गया है, इसलिए आप अब ऑनलाइन की ऑप्शन कोई चूज़ ना करें, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जो स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की एक्सटेंशन मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोविड की वजह से लोग नहीं आ रहे थे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और लोग कम थे, तो कनाडा ने जिन स्टूडेंट्स का वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा था उनको टेम्पररी एक्सटेंशन दे दी थी 18 महीने के लिए, जो कि अब जनवरी 2024 से नहीं होगी। इस न्यूज़ से ये तो आइडिया आप लोगों को हो गया होगा कि कनाडा में बहुत सारी चेंजिंग हो रही हैं। आने वाले वक्त में जो वीज़ा और सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी चेंज हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको कवर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन इसमें एक खुशआइंद चीज़ ये भी है कि जिस तरफ अगर स्टूडेंट वीज़ा पे हार्ड हो रहा है, स्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे एक्सप्रेस एंट्री है और बहुत सारी लाइक उन्होंने ऑप्शंस जो हैं ओपन की हैं, जिसमें स्किल्स वीज़ा है, बहुत सारी और अदर इमिग्रेशंस खुली हैं। अगर आपका यहाँ पे आके सेटल होने का प्रोग्राम है तो आपके लिए ये रिकमेंडेशन ज़्यादा फिर बेहतर होगी कि आप स्टूडेंट वीज़ा लेने की बजाय एक्सप्रेस एंट्री में किसी जगह पे अप्लाई करें। ये कोई डिसहार्ट करने वाली चीज़ें नहीं है, हर तरफ चेंजिंग होती है दुनिया में, महंगाई हर तरफ हुई है। ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में नहीं है, यहाँ पे भी महंगाई का एक तूफ़ान आ चुका है। और इन आने वाली अपडेट्स और तब्दीलियों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने की उम्मीद है। यानी
आने वाले वक्त में यहाँ का वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा जो है काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ पे बहुत से लोगों को मसाइल फ़ेस करने पड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को भी फ़ेस करने पड़ रहे हैं। इसलिए उम्मीद ये है कि ये आगे से आगे मुश्किल ही होता जाएगा। इसलिए जिसके पास भी सहूलत है तो या जो भी कर सकता है तो वो जल्दी जल्दी से इसको अप्लाई कर ले, इससे पहले कि चीज़ें जो हैं मज़ीद आगे से आगे स्ट्रिक्ट होती जाएं। मेरी दुआ है अल्लाह आपका और हम सब का हामी और नासिर हो और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे।